छह बाउंड्री वाल 22 दुकान और 12 गुमटियों परीक्षण। बिलासपुर में सड़क किनारे से हटाया गया अवैध कब्जा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सड़कों के सामने अवैध कब्जा के कारण यातायात व्यवस्था बदहाल हो गई। दुरुस्त करने नगर निगम ने ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई की। इस दौरान 6 बाउंड्री वाल पर बुलडोजर चलाया गया। वही 22 दुकानों के सामने लगे शेड हटाए गए, साथ ही 12 गुमटियों की जब्ती भी बनाई। दरअसल शहर की बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था का प्रमुख कारण मेन रोड की दुकानों पर अतिक्रमण है। एक तरफ व्यापारी दुकानों के सामने शेड व निर्माण कर सड़क पर दुकान लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दुकानों के सामने बेतरतीब तरीके से गाड़ियां खड़ी कर दी जाती है, जिसके कारण आवागमन बाधित होता है। कलेक्टर अवनीश शरण व एसपी रजनीश सिंह ने निगम आयुक्त अमित कुमार के साथ शहर की सड़कों पर पैदल पेट्रोलिंग कर दुकानों के सामने बने शेड व अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए थे। पिछले दिनों नवरात्र और दशहरा पर्व के चलते अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई बंद कर दी गई थी, जिसके बाद शुक्रवार को नगर निगम का अतिक्रमण दस्ता फिर से शुरू कर दिया गया। टीम ने तोरवाधान मंडी रोड से गुरु नानक चौक तक मेन रोड में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। इस दौरान सड़क पर दुकान लगाने वालों के सामानों को जब्त करना शुरू किया गया। साथ ही ऐसे स्थायी दुकानदार जिन्होंने दुकान के बाहर शेड लगाकर अतिक्रमण किया था, उनके शेड को हटाया गया। इसी तरह सड़क के दायरे पर बाउंड्री वाल उठाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए उनके निर्माण को तोड़ दिया गया। इस दौरान किनारे लगे 12 गुमटियों को जब्त किया गया। कार्रवाई के दौरान अतिक्रमण दस्ते में शामिल अफसरों ने व्यापारियों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि अब की बार सड़क पर दुकानें फैलाई तो उनके सामानों को जब्त कर लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि अवैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। बिलासपुर निगम सीमा में शामिल खमतराई के लगभग 11 एकड़ शासकीय भूमि में 94 लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। मामले का खुलासा प्रशासन द्वारा जाँच कराने पर हुआ। जाँच में पता चला है कि उसी सरकारी भूमि में अवैध रूप से रहने वाले मणिशंकर त्यागी ने अन्य लोगों को सरकारी जमीन टुकड़े में बेच दिया है। जाँच के बाद अब प्रशासन ने मामले में 8 जमीन दलालों के खिलाफ FIR कराया है। मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इधर निगम के अतिक्रमण दस्ते ने तोड़फोड़ की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। साल 2019 नगरीय निकाय चुनाव से ठीक पहले खंतराई ग्राम पंचायत को बिलासपुर नगर निगम की सीमा में शामिल किया गया। इससे पहले और बाद में धीरे धीरे कर 11 एकड़ शासकीय भूमि पर 94 लोगों ने अतिक्रमण कर मकान और दुकान बना लिया। साथ ही ब्राह्मण समाज को आवंटित 2 एकड़ सरकारी जमीन पर भी कब्जा कर लिया गया। समाज के लोगों ने इसकी शिकायत निगम कमिश्नर अमित कुमार से की, जिस पर SDM पीयूष तिवारी ने मामले की जाँच कराई तो पता चला कि मणिशंकर त्यागी नाम के व्यक्ति ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर दुकान बना लिया है। छत्तीसगढ़ के भिलाई में नगर निगम पुलिस और जिला प्रशासन ने मिलकर अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया। नगर निगम और प्रशासन की टीम जी रोड पर स्थित मस्जिद के पास पहुंची और मजार, दुकान और शादी घर के अलावा आसपास के अवैध अतिक्रमण पर एक्शन लिया। यहाँ लगभग 100 पुलिस कर्मी, 150 से ज्यादा निगम कर्मचारी 6 से 7 JCB लेकर जी रोड पर स्थित करबड़ा कमेटी के मस्जिद पहुँचे और उसके आसपास के अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया। भिलाई नगर निगम अपर आयुक्त अशोक त्रिवेदी ने बताया कि लगातार करबला कमेटी को नोटिस दिया जा रहा था। कमेटी यहाँ गैर धार्मिक उपयोग की जगह व्यावसायिक उपयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि यह निगम की कीमती जमीन है, इसके लिए कई नोटिस दिए गए हैं। उसके बाद आखिरी बार 3 दिन का नोटिस देकर उन्हें खाली करने को कहा गया। उन्होंने आवंटन की मांग की। आवंटन के लिए धार्मिक उपयोग के लिए नियमानुसार कार्रवाई विचाराधीन है। नगर निगम अपर आयुक्त ने कहा कि कई बार शिकायत मिली है, करबला कमेटी की तरफ से धार्मिक कार्य में अवैध अतिक्रमण किया गया है। इसी के बाद यह कार्रवाई की गई। अतिक्रमण को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने दुर्ग कलेक्टर को 120 दिनों में फैसला लेने का समय दिया था। इसके बाद निगम आयुक्त ने 3 दिन पहले नोटिस चस्पा कर कब्जा खाली करने के लिए कहा था। स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ने रायपुर भिलाई जी मार्ग रोड के पास करबला समिति को मस्जिद निर्माण के लिए 500 से 800 वर्ग फीट जमीन दी थी। इसके बाद यहाँ आसपास की खाली जमीन पर करबला समिति ने कब्जा कर लिया। यहाँ मस्जिद के नाम पर 1984 में कब्जा हुआ था। सूरजपुर में हेड कांस्टेबल तालिब शेख की पत्नी और बेटी की हत्या के मास्टरमाइंड कुलदीप साहू, NSUI के पूर्व जिला अध्यक्ष CK चौधरी सहित 4 आरोपियों को पुलिस ने शुक्रवार शाम कोर्ट में पेश किया। पुलिस ने कुलदीप साहू को 3 दिन की रिमांड पर लिया है। वही 3 आरोपियों को जेल भी भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि कुलदीप साहू ने जिस पिस्टल से पुलिस पर फायरिंग की थी वह अभी तक नहीं मिली है। पुलिस को पूछताछ के लिए रिमांड मिली है। वही आरक्षक पर खौलता तेल फेंकने के मामले में कुलदीप साहू के भाई और सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया है। कुलदीप साहू के घरों, दुकानों और अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने की भी तैयारी की जा रही है। दरअसल सूरजपुर में 13 अक्टूबर की रात हेड कांस्टेबल तालिब शेख के घर में घुसकर उनकी पत्नी मेहनाज और बेटी आलिया की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई थी। दोनों के शव को 5 किलोमीटर दूर खेत में फेंक दिया गया था। हत्या के केस में पुलिस ने मुख्य आरोपी कुलदीप साहू सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। मुख्य आरोपी कुलदीप साहू NSUI के पूर्व जिला अध्यक्ष CK चौधरी, फूल सिंह उर्फ रिंकू सिंह और सूरज साहू को सूरजपुर पुलिस ने 2 दिन की रिमांड पर लिया था। रिमांड की अवधि पूरी होने पर चारों आरोपियों को
को कड़ी सुरक्षा के बीच सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान पुलिस ने मुख्य आरोपी कुलदीप साहू की रिमांड 3 दिन बढ़ाने की मांग की, साथ ही अन्य 3 आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में सूरजपुर जेल भेज दिया गया। वहीं कुलदीप साहू और 2 अन्य आरोपियों पे तालिब शेख के घर में घुसकर पत्नी और बेटी की हत्या की थी, साथ ही 100 को 5 किलोमीटर दूर ले जाकर खेत में फेंक दिया था। सरगुजा आईजी ने बताया कि हत्याकांड के बाद भागने के दौरान कुलदीप ने पुलिस टीम पर गोलियां चलाई थी। रिमांड अवधि पर पुलिस वो हथियार बरामद नहीं कर सकी। पूछताछ को लेकर पुलिस अधिकारियों ने कोई भी ब्यौरा सार्वजनिक नहीं किया। दोहरे हत्याकांड के कुलदीप ने सूरजपुर चौपाटी में आरक्षक घनश्याम सोनवानी पर खौलता तेल डाला था। मामले में कुलदीप साहू के साथ सहयोगी राजू साहू, मनीष जायसवाल, विजय हथगेन, प्रवीण कुमार और कुलदीप के भाई सनी साहू को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया है। सभी को जेल भेज दिया गया है। दरअसल 7 अक्टूबर को शहनाज अख्तर के कार्यक्रम में अनुज कुमार अवस्थी से मारपीट और लूट के मामले में पुलिस ने कुलदीप के पिता अशोक साहू और संदीप को आरोपी बनाया गया है। संदीप को जेल भेज देने के बाद ही विवाद बढ़ा। पुलिस ने कुलदीप के संपर्क में रहने वाले 8 युवकों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की। पुलिस इन कार्रवाई को लेकर जानकारी सार्वजनिक करने से बचती रही। दोहरे हत्याकांड के मुख्य आरोपी कुलदीप साहू को पुलिस संरक्षण देने का आरोप है। इसकी जांच के लिए सरगुजा आईजी अंकित गर्ग ने बैकुंठपुर एएसपी मोनिका ठाकुर और बलरामपुर जिले के एसडीओपी इमानुएल लकड़ा के नेतृत्व में जांच टीम बनाई है। टीम को 1 सप्ताह में जांच रिपोर्ट देने को कहा गया है। नगर पालिका सूरजपुर ने मुख्य आरोपी कुलदीप साहू के घरों और दुकानों को अवैध निर्माण बताते हुए कब्जा हटाने की नोटिस चस्पा कर दिया है। कार्रवाई के दायरे में 150 डिसमिल जमीन पर बने आवासीय भवन और अहाता शामिल है। पुराना बस स्टैंड के पीछे कुलदीप के पिता अशोक साहू के नाम पर 2.25 डिसमिल का पट्टा है, जबकि 60 डिसमिल भूमि पर उनका निर्माण और कब्जा है। रिंग रोड मानपुर में 37 डिसमिल, मानपुर मोहल्ले में 25 डिसमिल, तिलसिवा में 25 डिसमिल जमीनें शामिल हैं। प्रशासन इस पर बुलडोजर चलाने की तैयारी में है। हालांकि इसके लिए कानूनी प्रावधानों की विधिक जानकारों से राय शुमारी की जा रही है। बता दें कि सूरजपुर जिले में हेड कांस्टेबल तालिब शेख की पत्नी और बेटी की तलवार से काटकर हत्या कर दी गई है। आरोपी का नाम कुलदीप साहू है। घटना से आक्रोशित लोगों ने कुलदीप साहू के घर और गोदाम के बाहर खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी। इसके अलावा भिलाई में नगर निगम की टीम ने करोड़ों की जमीन पर बने एक अवैध मजार को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई का एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में मजार पर बुलडोजर चलते हुए कुछ ही सेकेंडों में मजार जमींदोज हो गई। निगम अफसरों ने बताया कि सभी गैर धार्मिक कब्जे को तोड़ने का आदेश दिया गया है। पहले अवैध कब्जाधारियों को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन कब्जा नहीं हटाया गया, इस कारण कार्रवाई की गई है। करबला कमेटी ने इस कार्रवाई का विरोध किया है और इसे गलत ठहराया है। कमेटी का कहना है कि यह कब्जा सैलानी दरबार के नाम पर किया गया है और यह सही है। निगम ने बताया कि यहाँ पर कई सालों से अवैध कब्जा कर लिया है, जिसके बाद उस जमीन पर दुकानें, मकान, मजार और अन्य चीजें विकसित कर ली हैं। इसे तोड़ने के लिए 10 जेसीबी, 30 डंपर, 2 चेन माउंटर लगाए गए हैं। इसे भिलाई में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार जब बुलडोजर कार्रवाई की जा रही थी, तब बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए थे और विरोध कर रहे थे। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस बलों के सामने भीड़ बेबस नजर आई और कार्रवाई बिना किसी रुकावट के पूरी हो गई।